जम्मू कश्मीर में कुदरत का भयानक कहर बरपा है। बिन मौसम बारिश के बीच अचानक से बादल फटा। बादल फटने के बाद पहाड़ से सैलाब काल बनकर आया। रामबन, बनिहाल, रियासी में बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड के कारण भारी तबाही मची। 40 से ज्यादा घर पूरी तरह से ढह गए। 250 घर पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में आ गए। 100 से ज्यादा गाड़ियां या तो मलबे में पूरी तरह से धंस गईं या फिर बह गईं। होटल, दुकान, सब कुछ नष्ट हो गया। कुदरत के ट्रिपल प्रहार की इतनी भयावह तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक रिपोर्ट देखिए। यार वो थार आ गया, ये थार आ जाएगा। फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा, फिर से आ रहा। लैंडस्लाइड का यह खौफनाक वीडियो जम्मू कश्मीर के रामबन का है। जम्मू कश्मीर के रामबन में मौसम ने ट्रिपल अटैक किया है। बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से रामबन में भारी तबाही मची है। आधी रात को जब लोग सो रहे थे तो पहाड़ से चुपके से सैलाब आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। कहीं हाईवे बह गए तो कहीं गाड़ियां मलबे में धंस गई तो कहीं सैलाब अपने साथ घर को बहा ले गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में कितनी तबाही मची है, आपको इन तस्वीरों से अंदाजा लग जाएगा। गाड़ियां पूरी तरह से मलबे में धंस गई हैं। गाड़ी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। यहां तक कि 15 फीट ऊंचे ट्रक को भी पहाड़ से आया मलबा अपनी आगोश में ले चुका है। ट्रक का सिर्फ आगे का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा ट्रक मलबे में धंसा हुआ है। अगर ड्राइवर का केबिन भी मलबे में धंस गया होता तो फिर पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ कोई ट्रक भी मौजूद था। पूरे इलाके पर मलबे का कब्जा है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक टीन शेड पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ घर हुआ करता था, लेकिन अब ध्वस्त हो चुका है। ये दुकान हुआ करता था, अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ मौजूद लोगों के घरों में भी मलबे ने कब्जा जमा लिया है। आधी रात को पहाड़ से सैलाब जब नीचे जमीन पर उतरा तो अफरा तफरी मच गई। जो जहां भी था वहीं फंस गया। पानी, पत्थर और कीचड़ के साथ सैलाब ने रामबन टाउन पर अटैक किया तो पेट्रोल पंप पर खड़े तेल टैंकर फंस गए। मलबे ने तेल टैंकर के पहिए को ऐसा जकड़ा, ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए तेल टैंकर को छोड़कर भागना पड़ा। तेल टैंकर के पहिए अभी भी कीचड़ और सैलाब में फंसे हुए हैं। मलबा और कीचड़ के साथ जब सैलाब आया तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। पानी की रफ्तार अभी भी तेज है। इस वीडियो में देखिए, गाड़ियां मलबे में पूरी तरह से धंस गई हैं। मलबे में फंसी गाड़ियों के इंडिकेटर जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में कोई मौजूद है और कार का इंडिकेटर जलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। इंडिकेटर तो जला के रखे हैं। गाड़ी नीचे, सारी नीचे गई है, उसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। तबाही की ये निशान रामबन की उस्मानिया होटल के पास की है। यहाँ पर सैलाब ने पीछे से अटैक किया। होटल के चारों तरफ पत्थर और मलबे का ढेर है। रात के समय यहाँ कई टूरिस्ट मौजूद थे। उनकी गाड़ियां यहाँ पर थी, जो अब इस मलबे में समा गई हैं। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि होटल के ग्राउंड फ्लोर में लाल और सफेद रंग की कार एक दूसरे पर चढ़ गई, जबकि उसके ठीक सामने सफेद रंग की एक तीसरी कार मलबे में धंसी हुई। कई गाड़ियों को सैलाब अपने साथ लेकर गया, जबकि कई गाड़ियां कीचड़ और मलबे में अभी भी फंसी हुई हैं। उस्मानिया होटल के पास मौजूद नाला भी उफान पर बह रहा है। लोगों के साथ जो दिगर लोग काम कर रहे थे उनकी सूरत हाल, उसके यहाँ होटल उस्मान, उसके साथ में यहाँ आगे जी आरएच मलिक बिल्डिंग मटेरियल्स थे, पीछे कार के हार्डवेयर और दिगर
सभी दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। उसके साथ गाड़ियाँ लगभग 50 से ज़ायद गाड़ियाँ 100 के करीब गाड़ियाँ इसकी गाड़ी में आ चुकी हैं। सैलाब और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही रामबन के ईशान पैलेस सुनारी वार्ड नंबर 2 में हुई। सैलाब के साथ कई टन मलबा आया तो चीख पुकार मच गई, गाड़ियां मलबे में दब गई। उस्मान अवेश में रात को मतलब फ्लड वगैरह आया, पानी वगैरह आया बहुत ज़्यादा। उससे ये होगा कि 20 बंदे रुके हुए थे, 8 कमरे लगे थे, गाड़ियाँ वगैरह लगी थी बाहर कस्टमर की, वो सारी मलबे के नीचे आ गई हैं। बाकी होटल का भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अचानक से ही हो गया, पता ही नहीं चला कुछ, अचानक फौरन से फ्लड आ गया, ऊपर से एकदम ऐसे आता है कुछ ऐसे ही आ गया। बस हम उठ के सबसे पहले उनके कमरे खड़काए, सबको उठाया, उनको उठा के फिर अपने लड़के भी जितने थे स्टाफ था सबको उठाया, इनको उठा के फिर सब ने पूरी हिम्मत करके इनके सबको निकाला बाहर। कुछ रह गए थे कमरों में, 2-4 बंदे कुछ रह गए थे, फिर लड़के फिर आगे बाकी वालों को आगे पहुंचा के फिर वापस आए, फिर उनको निकाला, फिर उनको लेके गए उधर आगे, वो पुलिस का नाका है उधर लेके थे। अब इस घर को देखिए, मलबा इस दुकान की दीवार को तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश कर गया है। इस दुकान की हालत देखकर ऐसा लग रहा जैसे किसी ने पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को दुकान के अंदर रख दिया है। अब इस वीडियो को देखिए, दुकान की शटर टूट गई है, घर के अंदर मलबा भर गया है। सैलाब का प्रहार इतना जोरदार था कि दुकान और घर की दीवारें इसे झेल तक नहीं पाई। दुकान के अंदर मलबे ने कब्जा जमा लिया है। दुकान में एक भी कुर्सी टेबल सही सलामत नहीं बची है। सैलाब के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों की चपेट में आने से सब कुछ नष्ट हो गया। उस्मान अवेश में रात को मतलब फ्लड वगैरह आया, पानी वगैरह आया बहुत ज़्यादा। उससे ये होगा कि 20 बंदे रुके हुए थे, 8 कमरे लगे थे, गाड़ियाँ वगैरह लगी थी बाहर कस्टमर की, वो सारी मलबे के नीचे आ गई हैं। बाकी होटल का भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अचानक से ही हो गया, पता ही नहीं चला कुछ, अचानक फौरन से फ्लड आ गया, ऊपर से एकदम ऐसे आता है कुछ ऐसे ही आ गया। बस ये तस्वीर रामबन के बोलवी बाजार की है। अचानक सैलाब आया और अपने साथ कई दुकान और घरों को बहा कर ले गया। ये जो कटाव के निशान दिख रहे हैं, यहाँ पहले दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब सब सैलाब के भेंट चढ़ गई हैं। कुछ एक को छोड़ दें तो बाकी का नामो निशान तक मिट गया है। रामबन में लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है और पहाड़ से सैलाब कभी भी आ सकता है। इस इलाके में ये बरसाती नाला सालों से बह रहा है। स्थानीय लोगों ने कभी भी इस नाले में इतना ज्यादा पानी नहीं देखा था जितना कल रात आया था। सर डैमेज हुई है, 7 दुकानें एक मार्केट में थी, तो 3 वो तो 6 ये नॉर्मल, कम से कम सर ये 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था तो वो भी तहस नहस हो चुका है। सर आप देख रहे हो कि जहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है। सर बहुत ज्यादा डर का माहौल है। ये नाला कभी भी सर चढ़ सकता, हमें ये भी पता नहीं है। ये नाला आता रहता है सर, मगर इतना आएगा सर ये हमने कभी नहीं सोचा था। सर सैलाब के मार रामबन के पंथयाल टनल पर भी पड़ा है। पहाड़ से मलबे के साथ जब सैलाब आया तो नेशनल हाईवे 44 को टनल से जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा बह गया। पुल के साथ करीब 50 मीटर तक हाईवे भी बह गया। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान पुल पर कोई गाड़ी नहीं थी। आज मान लो रात से लेके अभी तक तो क्या कुछ बोल रहे हैं हाईवे का? कुछ नहीं, इसकी तो अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन, कब तक हो सकता मतलब। और यहाँ पे हमारे पास सर कुछ व्यवस्था नहीं है, ना खाने पीने की, और ना ही हमारे पास कोई राशन पानी है, ना ही गैस सिलेंडर है हमारे पास। तो कितनी गाड़ियाँ अभी फंसी है यहाँ पे? सर इसका तो हिसाब कोई नहीं है। देखो 10-12 किलोमीटर के अंदर गाड़ी खड़ी है, और दोनों डबल लाइन में फुल है। मतलब इसे रात को कार्रवाई छोड़ी थी तो समथिंग यही कोई 1 बजे के बाद आगे उसको स्लाइड आई है, पत्थर आए हैं, तो रास्ता बंद है। हम टनल के बीच फंसे हुए हैं। इधर ना कोई खाने का है, ना कुछ चाय पानी, कुछ भी नहीं है। काफ़ी परेशान है हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं कब तक खुल जाएगा ये? अभी कोई कंफर्म नहीं है। स्लाइड बहुत ज़्यादा आई हुई है, बता रहे हैं कि कल तक भी हो सकता है। रामबन में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि बाढ़ और लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां दब गई और फंस गई। वहीं कई घरों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई घर तो जमींदोज हो गए। तबाही के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 200 के करीब लोगों को सुरक्षित बचाया गया। लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली, जिनकी इतला हमारे पास पहुंची है। बाकी हमारा कंट्रोल रूम जो है वो अलग अलग इलाकों से मौसूल जो है वो कर रहा है, लेकिन एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 200-250 घर जो हैं ऐसे जो पार्शली डैमेज हुए या किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए, और जिसमें ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो हमारा रामबन टाउन के अंदर हुआ है, जिसमें कमर्शियल हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हुए हैं। और कुछ दरिया चनाब के किनारे जाने दें और ना ही कूद जाएं। रामबन में अभी भी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही को सूचित किया जाता है कि दरिया चनाब का पानी बढ़ रहा है, और ना ही खुद दरिया चनाब के किनारे जाएं और ना ही अपने माल मवेशी को दरिया के किनारे जाने दें। और जो दरिया के साथ लगते हुए कांस कसा, गुजर कोठी, जेडी वगैरह है, उधर ना ही अपने माल मवेशी को दरिया के किनारे जाने दें। बादल फटने के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ों से मलबा नीचे की ओर लगातार सरक रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती रही तो मलबे के साथ एक बार फिर सैलाब आ सकता है। यानी जम्मू कश्मीर में अभी खतरा टला नहीं है।